नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को वाईवी सचिन व्लॉग्स में पूरे 28 दिन बाद मुंबई से स्वागत है। तो भाई आज सुबह दिल्ली से सीधी फ्लाइट पकड़ के हम मुंबई आ चुके हैं। दोपहर में हम मुंबई पहुंच चुके थे। हमें ये अपना अपार्टमेंट मिल गया है जो कि सिर्फ हमें 3 दिन के लिए मिला है, लेकिन ये अपार्टमेंट बहुत सुंदर है यार। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को एक बार इसका दृश्य दिखाऊं, क्योंकि ये मेरे नजरिए से तो काफी सुंदर लग रहा है। मुझे नहीं पता आपके नजरिए से ये कैसा लगेगा आपको, लेकिन यार दिस इज द परफेक्ट फ्लैट फॉर अ न्यूक्लियर फैमिली, जहां पे 2-4 बंदे रहते हैं। उनके लिए ये फ्लैट सच में बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसका एक फ्लैट टूर करवा देता हूं कि हम 4 दिन के लिए कहां पे रह रहे हैं। यहां से हो रही है इसकी एंट्रेंस, तो मैं बाहर जाकर के ही दिखाऊंगा कि अंदर आते वक्त कैसा फील होता है। और इस व्लॉग में मैं ये विश मांगना चाहता हूं कि भगवान करे कभी ना कभी मेरे पास भी ऐसा एक फ्लैट हो जाए। फिंगर क्रॉस्ड, टचवुड भी कर लेते क्या पता सच में ही पूरी हो जाए। तो आप सब लोग इतना मुझे प्यार मोहब्बत दो कि ऐसे पैसों की बरसात हो जाए अपने आप और ऐसा फ्लैट ले लूं मैं। तो ज्यादा समय ना गवाते हुए मैं आप लोगों को इसका दर्शन करवाता हूं कि ये फ्लैट कैसा है। तो इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस शुरू हो जाती है और गेट खोलते ही सबसे पहले हमें ये मिलता है। ये देख रहे हो कितना अच्छा लैंप सा टंगा हुआ है। अगर मैं इसकी लाइट कम करके दिखाऊं, देखो हमारे यहाँ तो इन लैंप को बालक बॉल समझ के उतरवा लेंगे। मम्मी ये वाली बॉल चाहिए जो जल रही है। यहाँ पे ऐसे है और फिर सामने आपके पास आ जाता है आपका हॉल, या तो आप इसको हॉल बोल लो या फिर ड्राइंग रूम, पता नहीं यार तुम लोग इसको क्या बोलते होगे। लेकिन सच में यार ये बहुत खूबसूरत जगह मुझे लगी है पूरे फ्लैट की। ठीक है, बीच में ही आपके पास यहाँ डाइनिंग टेबल गिरा हुआ है जहाँ पे आप 2 कुर्सी भी डाल सकते हो, 4 कुर्सियां भी डाल सकते हो और 4 बंदे आराम से बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। और ये फूल का गुलदस्ता मुझे बहुत सुंदर लगा है। यहाँ पे मुझे जितने भी प्लांटर्स लगे हुए हैं ना, वो सब मुझे ज्यादा पसंद आए, क्योंकि इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से ही खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें ना मैं अपने दिमाग में रख के लेके जाता हूँ, जिससे कि मुझे अपने घर में भी ये चीज लाने का एक्साइटमेंट हो जाए कि हाँ अब मैं भी अपने घर में ये सब चीजें लाऊंगा, मैं भी खूबसूरत बनाऊंगा। तो आगे यहाँ से आगे इस साइड में इन लोगों ने बनाया हुआ है ये मिरर का जो वर्क किया ना भाई, सच में ये वाली चीज मुझे 2nd नंबर पे बोल लो या 1st नंबर पे बोल लो, इसी की वजह से ही सारी इस फ्लैट की खूबसूरती बढ़ रही है। ये पूरा मिरर नहीं है, ये स्क्वायर शेप में इन्होंने मिरर्स काटे हुए हैं और पीछे ब्लैक पेंट करवा दिया और उस पे मिरर चिपका दिए। तो इतनी सिस्टमेटिकली लगा हुआ है ये सब और इतना खूबसूरत लग रहा है कि हाँ इससे और ज्यादा खूबसूरती बढ़ गई है। तो इस वाली दीवार पे इधर को इन्होंने ये देखो प्लांटर ही है ये, लेकिन प्लांट घर में रहने से अलग ही पॉजिटिविटी, अलग ही वाइब आ जाती है। तो इस कॉर्नर में इन्होंने थोड़ा सा ये शेल्फ लगाई हुई हैं, इस पे भी कितने प्यारे प्यारे से प्लांटर लगाए हुए हैं, थोड़ी बहुत किताबें रख दी हैं थोड़े। ये देखो ये डेकोरेटिंग पीस ही जो है ना, इन्हीं की वजह से ही ये कॉर्नर पूरा कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस स्पेस में आते हैं तो सबसे पहले ऊपर जाओ, ये देखो कितना प्यारा सा झूमर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांटर रखे हुए हैं और सबसे अच्छा प्लांटर मुझे ये वाला लगा है। ये प्लांटर रखा हुआ है, छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं, अपना एलईडी लगा हुआ है। घूमते ही यहाँ पे इतना अच्छा सा ये काउच लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर ये वॉल पे एक घड़ी लगी हुई है, ये भी एक 100 पीस ही है, इसमें कोई सेल वेल नहीं डला हुआ, बल्कि आप इसमें तो डाल सकते हैं यार। ये 2 बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई हैं, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, फिर से प्लांटर रखा हुआ है, यहाँ कर्टेन्स लगे हुए हैं। और एक और चीज, इन्होंने पूरा थीम बेस्ड बनाया हुआ है, मतलब ब्लू एंड व्हाइट, इसकी वजह से और 4 चांद लगे हुए। और एक और चीज, यहाँ पे किसी के घर पे बालकनी नहीं है, मतलब बालकनियां यहाँ पे बहुत कम है, तो इसके बाहर सीधा नजारा दिख रहा है। वो मैं अपने रूम से आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ है और ना आपको अच्छे से दिखेगा, मैं अपने रूम से दिखाऊंगा। उससे बहुत ही एक बोलते हैं ना कि जगमगाती हुई मुंबई दिख रही है वहां से। तो मुंबई रात को ही जगती है, ये तो मैंने सुना था, लेकिन ये मेरा 5वीं बार है, तो मैं 5वीं बार मुंबई के लोग सुबह में कम शाम को ज्यादा हो। ये हो गया पूरा हॉल का एरिया कि यहाँ से इतना बाहर का कवर हो गया। अब मैं तुम्हें किचन और जो मुझे रूम मिला है वो दिखाता हूँ। वैसे हमें ये जो अपार्टमेंट है हमारा,
ये है 2 BHK, मतलब 2 रूम है, 2 ही वॉशरूम्स है और एक किचन है और एक ये। तो सर का भी रूम अच्छा है, मैं वो भी दिखाऊंगा। मेरा रूम भी अच्छा है। रूम छोटे छोटे हैं बट जो उनके अंदर चीजें लगी हुई हैं उसकी वजह से वो हो गया है, मिनिमाइज हो गया है, तो ज्यादा उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहां पे किचन है, मैं किचन दिखा देता हूँ तुमको। एंट्रेंस से जब इधर आ जाते हैं तो यहाँ पे मिल जाती है आपको एक किचन। किचन भी ज्यादा छोटी नहीं है लेकिन ठीक है, मतलब कबड़ वबड़ लग के अपना एक डबल डोर का फ्रिज आ गया है और यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। ये किचन है। लाइट्स मैंने ऑन नहीं की हैं, वैसे ऑन कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। लाइट ऑन कर लेंगे, फैन लगा हुआ है। और किचन में भी जो बालकनी है वो भी सीधी जगमगाती हुई मुंबई का नज़ारा दे देगी तुमको, ठीक है। उसके बाद जब इधर आते हैं, इधर से एक ये रूम है, एक ये रूम है। तो ये वाला रूम मैंने लिया है क्योंकि मैं छोटा हूं तो मैंने छोटा ही रूम लिया है। सर का बड़ा रूम है। ये मेरा वॉशरूम है जो बाहर के लिए, मतलब मेरा मतलब स्पेसिफिकली नहीं, अगर बाहर से कोई बंदा हॉल में बैठा है तो वो भी ये वॉशरूम यूज कर सकता है और जो बाहर वाला रूम है उसके लिए भी ये वॉशरूम है। तो दिस इज अ कॉमन वॉशरूम, ये कॉमन वॉशरूम है। और वो जो रूम है आप मास्टर बेडरूम बोल सकते हो। जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर उसका एक अलग ही अटैच्ड वॉशरूम है, तो इसका भी अंदर ही वॉशरूम है। लेकिन इस वाले रूम का जो मैंने रूम लिया है उसका वॉशरूम इधर है। तो मैं अब अपना रूम दिखा देता हूँ, मेरा रूम कैसा। एंट्रेंस से होते हुए सामने वाला ही मैंने अपना रूम ले लिया है। मेरे रूम में भाई थोड़ी सी मैंने यूज कर लिया है तो इसलिए इसका ब्लैंकेट ऐसे पड़ा है, लेकिन रूम इतना प्यारा सा है। सारी लाइटें यूज कर लूँ क्या मैं भी? वो लाइट कैसे जलेगी, मुझे वो जलानी, क्योंकि जब तक लाइट ना जलाओ ना तब तक थोड़ा सा मजा सा नहीं आता। लाइट जला लेते हैं। हाँ, अब लगाया कि हाँ हम कहीं पे हैं। तो अब दिखाऊंगा तुम्हें कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये है रूम, ठीक है। रूम ज्यादा बड़ा नहीं है, मैं पहले बता दूं, बस बेड डलने के बाद ज्यादा जगह नहीं बची। ये इन्होंने यहाँ पे अलमीरा लगा दी है जिससे कि आपके कपड़े वगैरह अंदर रहेंगे। वैसे अलमीरा इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, नॉर्मल कपड़े आ जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने कर्टेन लगा दिए हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्लांटर रख दिया है, एसी लग गया है और ऊपर वो एक लैंप लगा दिया है, ठीक है। सबसे ठीक बात जो लग रही है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने मिरर दिया हुआ है। आराम से आप अपना ड्रेस व्रेस पहन के देख लो। यहाँ पे गेट रेडी विद मी चल जाएगा, ठीक है। तुम्हारा कोई भी सूट वूट तुम्हें करना है, फोटो लेनी है अपनी, आराम से टिप टॉप होके निकलो। अगर इस रूम में हो, इतना बड़ा शीशा हो तो भैया खूब देखभाल करके निकले। चेहरे के माइक्रो वो भी दिख जाएंगे इसमें कि हाँ भैया हम ठीक है कि नहीं है, ठीक है। और मुझे अपने रूम से जो एक चीज अच्छी लगी वो ये थी बालकनी, ठीक है। बालकनी का नजारा मैं तुम्हें खोल के दिखाऊंगा। देखो, दिखा? तो ये है मुंबई, ठीक है। ये यहाँ पे ही मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो भी जा रही थी यहाँ पे से, तो ये भी अच्छा लग रहा था। बाकी सुबह में ही इतना अच्छा नहीं लग रहा था। रात को जैसे ही बिल्डिंगों की लाइटें जली हैं, इतना सुंदर लग रहा है बाहर से भाई साहब। एयरपोर्ट भी पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो मैं इसको अगर यहाँ पे फोकस कम कर दूँ तो देखो, है तो मुंबई। इसीलिए मुंबई को भाई कोई कुछ बोलता हो ना बोलता हो, लेकिन मैं तो इसको रात की नगरी बोलूँगा। क्योंकि मुंबई में सारी चीज़ें, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी ना दिन में सोते रहेंगे लेकिन रात को निकल के आते हैं, वो रात को जग जाते हैं। तो सारी जनता घूमने फिरने के लिए रात को निकल जाएगी और सीधे पहुंचेगी वहां पे, वो जो नाला बना हुआ है ना, आई मीन मरीन ड्राइव पे। मरीन बोलते हैं, मराइन बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे सब लोग वॉक करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, जॉगिंग करते हैं। इवन लोग शाम को जिम जाते हैं। यहाँ पे शाम को ज्यादा काम होते हैं एज कंपेयर टू दिन। तो दिन में तो लोग यहाँ पे रेस्ट ही करते हैं। रात को अब हम भी देखेंगे, अगर सर हमारे आ गए जल्दी तो हम भी निकल जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए, अदरवाइज हम यहीं रहेंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें सर का कमरा दिखाते हूँ। तो वैसे मेरा मन नहीं है सर का कमरा दिखाने का, क्योंकि उनका पर्सनल चीजें वैसे तो सर ने भी कुछ निकाली नहीं है, तो मैं दिखाई देता हूँ। तो ये हमारा सेकेंड रूम है जो हमारे सर का है, ठीक है। ये रूम एक मास्टर बेडरूम मान सकते हो आप इसको। इसका अटैच्ड ये वॉशरूम हो गया है यहाँ पे, और ये रूम है। ये रूम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें स्पेस है थोड़ा बहुत। यहाँ पे उन्होंने एक मिरर लगा दिया है जिसमें आप वापस से अपने क्या बोलते हैं उसको, चेहरे की मेकअप वेकअप कर सकते हो। यहाँ पे अपनी चीजें रख के
पूरा मेकअप वेकअप कर सकते हो। और इसका कुछ ऐसा दिखता है। ये है बेडरूम, इसमें भी अलमीरा पे पूरा मिरर लगा हुआ है। इवन इस पे यहाँ पे भी हाफ मिरर लगा हुआ है। इसमें यहाँ पे भी प्लांटर रखे हैं क्यूट क्यूट से, उसकी वजह से और अच्छा लग रहा है। तो ये है इसका मिरर, ठीक है। आई एम रियली सॉरी सर, अगर आप ये व्लॉग देखेंगे, मैं आपके रूम में 10 मिनट के लिए आया था, लेकिन ये वीडियो एक प्रमाण है कि मैं आपके रूम में सिर्फ आया था और अब वापस जा रहा हूँ। वैसे मेरे जो सर मेरे साथ आए हैं, लिटरली ही इज वन ऑफ द ओपन माइंडेड एंड अ वेरी चिल गाय। सो आई डोंट इवन फीलिंग लाइक ही इज अ सर, इट फील्स लाइक ही इज अ कजन। तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, लव यू सो मच। ठीक है, ये सर का कमरा हो गया है। अब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, लेकिन मैं सुबह भैया गेट रेडी विद करने के लिए सर मैं इस रूम में आ सकता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लग्जरी वाइफ आ रही है। वाइफ लग्जरी वाइफ आ रही है, लग्जरी वाइफ आ रही है, ये कौन सी बात होती है? ये मैंने क्या बोल दिया है? तो मेरी जुबान से निकल गई, मेरी जुबान फिसल गई। आई एम रियली सॉरी, बट इसमें थोड़ी सी लग्जरी वाइफ आ रही है। ठीक है, अब चलते हैं भैया सर के रूम से बाहर। पता चला है भैया कैमरा ऑन करके ही रूम से बाहर जा रहा हूं मैं। सर देख लो आप, और मैं ये रूम से बाहर आ गया हूं। ठीक है, तो ये था हमारा अपार्टमेंट जो हमें 3 दिन के लिए अलॉट हुआ है। हम 3 दिन के लिए इस अपार्टमेंट में रहने वाले हैं मुंबई में। तो मेरे नजरिए से तो सच में ये खूबसूरत अपार्टमेंट है जिसका भी है। मैं यहाँ से बहुत सारे आइडियाज लेके जा रहा हूँ। इवन मैं अपने दोस्त, मेरा दोस्त भी जिसका घर बनने वाला है, वो भी आइडियाज लेगा यहाँ से। क्योंकि सच में जिस तरीके से इन लोगों ने इस घर को रखा हुआ है, इट इज लिटरली क्यों। और एक और बात यार, ये घर इसीलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कम लोग, कोई है ही नहीं, उनका अपार्टमेंट है, खाली पड़ा है। जब लोग बाग रहते हैं ना, तो फिर थोड़ा बहुत गंदा हो सकता है क्योंकि भैया ये नॉर्थ इंडिया में तो ऐसे घर है भैया, ये टिकेगा ही नहीं, बच्चे ही तोड़ देंगे, सारे प्लांटर इधर उधर फेंक देंगे। तो ये खाली अच्छा लग रहा है, मीटिंग हो जाए तो ही अच्छा लगता है। जब 2-4 आदमी रहने लग जाते हैं तब तो ये भी नॉर्मल घर जैसा ही लगने लग जाएगा। कहीं पे गीला तौलिया पड़ा है, कहीं पे गीली चप्पलें पड़ी हैं, किसी की मोजा वहां पड़ा है, किसी का वो वहां पड़ा है। तो भैया सिस्टमैटिक फैमिली हो तो ही ऐसा घर रह सकता है, और सिस्टमैटिक फैमिली नहीं है तो भूल जाओ कि तुम्हारे सपनों में भी ऐसा घर, ऐसा घर तुम्हें सपनों में भी मिल पाएगा। क्योंकि वी इंडियंस कांट, क्योंकि हमारे पास हमारी आदत ही बिगड़ी हुई है इतनी, तो घर कैसा नहीं बिगड़ेगा। हम तो बिना तौलिया फेंके, जब तक हम तौलिया बेड पे नहीं फेंक देंगे ना, जब तक तो हमारी रूह को सुकून नहीं मिलती है कि हाँ हमने कुछ किया है काम। हम जानबूझ के लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, गीला तौलिया फेंक देंगे, झूठा गिलास फेंक देंगे। एनीवेज, बट हाँ, एक न्यूक्लियर फैमिली है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा जगह है। मतलब ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे रहने में सुकून मिले, खुशी मिले। बाकी यार यहाँ पे पूजा वूजा घर तो था नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर भैया। जहाँ पूजा पाठ ना हो वहाँ क्या फ़ायदा। लेकिन चलो भैया 3 दिन ही सही, लेकिन लग्जरी तो मिली एनीवेज, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में कल, जहाँ पे हम इवेंट में जाएंगे और बस ऐसे ही कनेक्ट रहेंगे, व्लॉग बनाएंगे और दिखाते रहेंगे कैसा चल रहा है मुंबई का हमारा 3 दिन का सफर। तो इस वाले व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।